हेलो एवरीवन, जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी कंप्यूटर ऑब्जेक्ट टाइप की सीरीज में ये भाग दूसरा है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें 109वां क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर गांव कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, चमरावतम, मलप्पुरम जिला, केरल का। 110वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बिना अधिकार के जानकारी चुराना कहलाता है? कंप्यूटर से बिना अधिकार के जानकारी चुराना कहलाता है? तो इसका आंसर है ए, हैकिंग। 111वां क्वेश्चन, भारत में पहला हिंदी निजी कंप्यूटर किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर है बी, IBM कंपनी के द्वारा। 112वां क्वेश्चन, लैपटॉप बनाने वाली पहली कंपनी थी? तो इसका आंसर है ई, ऑसबॉर्न। 113वां क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर मंडल किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका आंसर सी, बेंगलुरु। 114वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का वो साधन जहां सूचना एवं प्रोग्राम रहते हैं? इसका आंसर है सी, मेमोरी। 115वां क्वेश्चन, बेसिक क्या है? इसका आंसर ए, कंप्यूटर भाषा। 116वां क्वेश्चन, डैश एक साधन है जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा प्रोसेस कर उसे सूचना में परिवर्तित करता है? इसका आंसर है बी, कंप्यूटर। कंप्यूटर एक साधन है जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा प्रोसेस करता है और उसको सूचना में परिवर्तित कर देता है। 117वां क्वेश्चन, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं? तो इसका आंसर है बी, लैपटॉप। 118वां क्वेश्चन, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है? तो इसका आंसर है डी, मलप्पुरम, केरल का। 119वां क्वेश्चन, कंप्यूटर पहला है कि आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, ये सही है। दूसरा, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। तीसरा, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। और चौथा है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामक होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी सही है। 120वां क्वेश्चन, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता होती है? पहला है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, ये सही है। दूसरा, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, ये सही है। तीसरा है, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, ये भी सही है। और चौथा है, एक अत्याधुनिक संरचना की, ये भी सही है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 121वां क्वेश्चन, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देती है? इसका आंसर है बी, डिलीट कुंजी। 122वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है डी, प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी, और आंतरिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। 123वां क्वेश्चन, एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं? तो इसका आंसर डी, सिस्टम यूनिट। 124वां क्वेश्चन, डैश हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो? तो इसका आंसर है बी, इंटरनल। 125वां क्वेश्चन, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? आंसर है सी, मशीनी भाषा। 126वां क्वेश्चन, डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है? तो इसका आंसर है बी, यूटिलिटी। 127वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डेटा और सिस्टम फाइल की प्राप्ति डैश बैकअप में होती है? तो इसका आंसर है डी, फुल। कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डेटा और सिस्टम फाइल की जो प्राप्ति है वो फुल बैकअप में होती है। 128वां क्वेश्चन, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है?
इसका आंसर है ए कंप्यूटर। 129वां क्वेश्चन, ट्रांसलेटर जो सभी प्रोग्राम को पढ़ता है और उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में बदलता है, तो इसका आंसर सी कंपाइलर। 130वां क्वेश्चन, सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया है, तो इसका आंसर है बी दूसरी पीढ़ी। 131वां क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की संसाधन गति डैश थी, तो इसका आंसर ए मिली सेकेंड्स या 10⁻³ 132वां, डैश अस्थायी स्मृति है, तो इसका आंसर ए प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी अस्थायी मेमोरी के उदाहरण है। 133वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इसका आंसर है सी संगणक। 134वां क्वेश्चन, एक क्रमादेश संगणक में निर्देशों का पालन ऐसे किया जाता है, इसका आंसर है ए क्रमबद्ध रूप में। 35वां क्वेश्चन, संगणक विषाणु कंप्यूटर वायरस में यह करने की क्षमता होती है, आंसर है बी स्वयं का प्रतिरूपण करना। 136वां क्वेश्चन, अर्धचालक स्मृति है, तो इसका आंसर है ए वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी। 137वां क्वेश्चन, गिनतारा या अबेकस का उपयोग सर्वप्रथम यहाँ हुआ था, इसका आंसर है बी चीन। 138वां क्वेश्चन, संगणक सीपीयू के पश्चातवर्ती पट्टिका में यह सम्मिलित नहीं होता है, आंसर है ए RS 322 संयोजक। 139वां क्वेश्चन, संगणक कृत्रिम मेधा की अवधारणा का उपयोग करता है, आंसर है डी 5th जनरेशन। 140वां क्वेश्चन, इस वर्ष सर्वप्रथम संगणक चिप का उपयोग किया गया था, इसका आंसर है बी 1975 में। 141वां क्वेश्चन, प्रत्येक एवं सभी संगणकों की होती है स्वयं की, इसका आंसर है ए यांत्रिक भाषा। 142वां क्वेश्चन, प्रारंभिक संगणकों की तुलना में आज के आधुनिक संगणक हैं, तो इसका आंसर है बी द्रुततर एवं क्षुद्रतर। 143वां क्वेश्चन, प्रथम प्रजनन संगणक है, इसका आंसर है ए निर्वात नलका या वैक्यूम ट्यूब्स। 144वां क्वेश्चन, महाअभिकलित्रों या महासंगणकों का उपयोग इस हेतु होता है, इसका आंसर ए गणितीय एवं वैज्ञानिक प्रयोग। 145वां क्वेश्चन, प्रारंभिक भंडारित संगणक इसका एक उदाहरण है, इसका आंसर है बी एडवेक। 146वां, संगणक तंत्र का मस्तिष्क किससे कहते हैं, इसका आंसर है डी CPU। 47वां क्वेश्चन, एक संगणक क्रमादेश को ऐसे परिभाषित किया जाता है, इसका आंसर है कूटबद्ध निर्देश तालिका। 148वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि से एक दूरवर्ती संगणक होता है, इसका आंसर है सी डायल अप। 149वां क्वेश्चन, एक क्रमादेश जो संयोजक भाषा को यांत्रिक भाषा में रूपांतरित करे वह कहलाता है, संयोजक या असेंबलर, आंसर डी। 150वां क्वेश्चन, अंकीय संगणकों का विकास यहाँ किया गया, इसका आंसर है सी USA। 151वां क्वेश्चन, चतुर्थ प्रजनन या 4th जनरेशन के चिप में प्रतिरोधांतरित या ट्रांजिस्टरों की कितनी संख्या होती है, तो इसका आंसर है ए 1000 प्रतिरोधांतरित। 152वां, निम्नलिखित में से कौन से यंत्रांश का उपयोग प्रजनन संगणकों द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर है बी कपाट यानी वाल्व। 153वां, एक संगणक परितंत्र यानी कंप्यूटर सिस्टम में
नमनीय चक्र को ऐसे परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर सी, द्वितीयक स्मृति यानी सेकेंडरी मेमोरी। 154वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक संगणक परितंत्र द्वारा उत्पादित परिणाम है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी पाठ्य, स्वर और चित्र, टेक्स्ट, वॉइस एंड ग्राफिक्स। 155वां क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित आधारभूत संचालन है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थमेटिक, लॉजिकल और संचयन। 156वां, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटरों की डैश जनरेशन में प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर है बी, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रस्तावित किया गया था। 157वां, एक समर्पित यानी डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर है ए, यह एक विशेष कार्य या कार्यों के संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है। 158वां क्वेश्चन, चिन्हात्मक डेटा यानी अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, सभी अंकों, अक्षरों और चिन्हों का। 159वां क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से थे जो एक बड़ी जगह घेर लेते थे और बहुत ज़्यादा बिजली का उपयोग करते थे? इसका आंसर है ए, वैक्यूम ट्यूब और बाल्ब का। 160वां क्वेश्चन, किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिज़ाइन किया था? इसका आंसर है सी, जे प्रेस्पर इकर्ड और जॉन डब्ल्यू मूचली। 161वां, डैश का उपयोग कंप्यूटर की द्वितीय जनरेशन में किया गया था? तो इसका आंसर है बी, ट्रांजिस्टर तथा डायोड। 162वां क्वेश्चन, किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब होती है? तो इसका आंसर ए, मैन मेमोरी। 163वां क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी है? आंसर ए, बहुत बड़ी मुख्य मेमोरी। 164वां क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रणाली के 4 बुनियादी कार्य हैं? तो इसका आंसर है डी, पढ़ना, लिखना, गणना और प्रदर्शन। 165वां क्वेश्चन, डैश स्मृति कम से कम अधिगम काल है? तो इसका आंसर है बी, आभासी यानी वर्चुअल मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो सबसे कम होता है। 166वां, डैश का प्रयोग कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच से बचाता है? तो इसका आंसर है सी, फायरवॉल। 167वां, कंप्यूटर की पहली जनरेशन किस तकनीक पर आधारित है? आंसर है बी, वैक्यूम ट्यूब। 168वां, मॉडर्न कंप्यूटर के जनक डैश को कहते हैं? मॉडर्न कंप्यूटर या आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 169वां, कंप्यूटर जो कि यूजर के लिए पोर्टेबल तथा कहीं ले जाने में सुविधाजनक होते हैं? इसका आंसर है बी, लैपटॉप कंप्यूटर। 170वां, IBM 7700 डैश का कंप्यूटर है? तो इसका आंसर है बी, द्वितीय जनरेशन। 171वां, सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया? तो इसका आंसर है बी, दूसरी पीढ़ी। 172वां, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग सिस्टम जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल हो गई? इसका आंसर ई, ट्रांजिस्टर। 173वां क्वेश्चन, निम्न में से किस लैंग्वेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन डिज़ाइन किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, लिस्प यानी लिस्ट प्रोसेसर। 174वां, निम्न में कौन सी टेक्नोलॉजी सेकंड जनरेशन में प्रयुक्त होती थी? तो इसका आंसर है बी, डायोड तथा ट्रांजिस्टर। 175वां, इंस्ट्रक्शन और डेटा एग्जीक्यूशन के दौरान डैश में होता है? तो इसका आंसर है डी, प्राइमरी मेमोरी। 176वां, एक कंप्यूटर अपनी आधारभूत शक्ति डैश से दर्शाता है? तो इसमें स्पीड, एक्यूरेसी और मेमोरी ये सभी सही हैं। आंसर है डी, सभी। 177वां, मॉडर्न कंप्यूटर पहले के कंप्यूटर की अपेक्षा होते हैं? तो इसका आंसर है ई, फास्टर एंड स्मॉलर। 178वां, कंप्यूटर का प्रयोग
व्यापारिक एप्लीकेशन के लिए आकर्षक होता है क्योंकि यह डैश होता है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्पीड, सीक्रेट कोड और फैसिलिटी। उपरोक्त सभी। 179वां, एक कंप्यूटर कोई भी कार्य करने के योग्य होता है बशर्ते वह उसे डैश कर सके। आंसर है द रिड्यूस टू ए सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप। 180वां, कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है डी, कंप्यूटर के पास अपनी क्षमता होती है जो भिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन का अनुसरण करती है। 181वां, माइक्रो, मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर के प्रोसेसर के पास डैश होते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 182वां, मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम के बारे में गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर है बी, इसे बिगिनर, अप्रशिक्षित व्यक्ति आसानी से हैंडल कर सकते हैं। 183वां, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर ई, बहुत माइक्रो कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की तुलना में दृढ़ डिस्क स्टोरेज डिवाइस प्रयोग करते हैं। इसके बाद 184वां, कंप्यूटर साइंस में नोबेल प्राइज अवार्ड कौन सा है? इसका आंसर बी, ट्यूरिंग अवार्ड। 185, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं। तो इसका आंसर ए, जॉन मैकार्थी। 186वां, निम्न में से कौन प्राइमरी स्टोरेज के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर डी, सभी इन्फॉर्मेशन को प्राइमरी स्टोरेज में भेजना चाहिए, ये गलत है। यह थोड़ा महंगा और CPU का भाग होता है, ये भी गलत है। और तीसरा है डेटा एक्सेस तेज करता है, ये भी गलत है। 187वां, निम्नलिखित में से कौन सिंगल यूजर कंप्यूटर है जिसके पास बहुत गुण और अच्छी प्रोसेसिंग पावर होती है? तो इसका आंसर बी, वर्क स्टेशन। 188वां, BIPS का पूर्ण रूप है। इसका आंसर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 189वां, निम्न में से कौन सी कंपनी कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर डी, इंटेल। 190वां क्वेश्चन, कंप्यूटर हमारे प्रतिदिन के जीवन का एक भाग है इसलिए लोग डैश को सफलता के लिए ज़रूरी मानते हैं। तो इसका आंसर है सी, कंप्यूटर लिटरेसी। 191, डैश वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है। तो इसका आंसर है बी, रैम। रैम वोलेटाइल मेमोरी तथा रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं। 192 क्वेश्चन, नोटबुक कंप्यूटर डैश ये बैटरी या स्टैंडर्ड पावर सप्लाई पर रन कर सकते हैं। 193 क्वेश्चन, बहुत से घरेलू उपकरण जैसे माइक्रोवेव, ओवन, वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर में डैश होता है जो लचीलापन, दक्षता और सुविधा को प्रोवाइड कराता है। तो इसका आंसर है बी, एम्बेडेड कंप्यूटर। 194 क्वेश्चन, डैश कंप्यूटर लैंग्वेज का उद्देश्य कंप्यूटर को प्रोग्राम देने का आसान तरीका उपलब्ध कराना है। तो इसका आंसर है ए, हाई लेवल लैंग्वेज। 195 क्वेश्चन, असेंबली भाषा में प्रयोग होने वाले ट्रांसलेटर प्रोग्राम को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर है ए, कंपाइलर। 196 क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर डैश भाषा की प्रोग्रामिंग प्रयोग करते हैं या प्रयोग करते थे? आंसर है बी, मशीन लैंग्वेज। 197, एक डैश कंप्यूटर एक छोटा कम भारी पर्सनल कंप्यूटर है जो स्क्रीन, कीबोर्ड, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंपोनेंट को एक पोर्टेबल यूनिट में रखता है। तो इसका आंसर है डी, नोटबुक। 198 क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है? तो इसका आंसर है ए, डेटा स्वीकार करना और प्रोसेस करना। 199 क्वेश्चन,
एक कंप्यूटर सिस्टम जो पुराना है और संतोषजनक नहीं होता है उसका तात्पर्य डैश से होता है। तो इसका आंसर है आ लीजेसी टाइम सिस्टम। 200वां क्वेश्चन, डैश को लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है जो बाहर में कम पोर्टेबल मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, बैटरी और एसी अडेप्टर से बना होता है। इसका आंसर है बी वर्क स्टेशन। 201वां क्वेश्चन, टावर पीसी डैश होते हैं जिसका केस या मुख्य हाउसिंग डेस्क पर होता है, कीबोर्ड सामने और मॉनिटर ऊपर लगा होता है। तो इसका आंसर है सी माइक्रो कंप्यूटर। 202वां, भारत के पहले पर्सनल कंप्यूटर का नाम था। इसका आंसर है डी सिद्धार्थ। 203वां क्वेश्चन, लैपटॉप क्या है? आंसर है सी हल्के कंप्यूटर जो छोटे सूटकेस में फिट हो सके। 204वां, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन डैश एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसका आंसर है डी बा और सा, केवल पैरेलल और केवल सिक्वेंशियल। 205वां, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश को प्रोसेस करना और उसे इंफॉर्मेशन में बदलना है। तो इसका आंसर ए डेटा। 206वां क्वेश्चन, कंप्यूटर डैश के साथ काम करता है। तो इसका आंसर है बी बाइनरी भाषा। 207वां, मेटल या प्लास्टिक केस जिसमें कंप्यूटर के फिजिकल उपकरण एक साथ होते हैं डैश कहलाता है। तो इसका आंसर ए सिस्टम यूनिट। 208वां, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर डैश का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर है ए आईसी चिप। 209वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। इसका आंसर है सी तंत्र के अनधिकृत अधिगमन से। 210वां क्वेश्चन, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो पहला है उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति सही है। दूसरा, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, ये भी सही है। तीसरा, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, ये भी सही है। और चौथा है एक अत्याधुनिक संरचना की, ये भी सही है। तो आंसर है डी उपरोक्त चारों सही है। 211, कंप्यूटर ये है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम व्यक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। तीसरा, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। और चौथा, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। सभी सही है। तो आंसर डी। 212 क्वेश्चन, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। आंसर है ए चार्ल्स बेबेज। 213वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईडी चिप बनी होती है। तो इसका आंसर ए सिलिकॉन। 214वां, संचार का पहला गणक यंत्र है। तो इसका आंसर है ए अबेकस। 215वां क्वेश्चन, संगणकों में आईसी चिप बने होते हैं। तो इसका आंसर है सी सिलिकॉन के। 216वां क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। तो इसका आंसर ए आईबीएम को 1981 स्थापना हुई आईबीएम की। 217वां क्वेश्चन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया जाता है। तो इसका आंसर है सी जेरोक्स कॉरपोरेशन ने। ये हमारे ऑब्जेक्टिव टॉप यहीं पर समाप्त होते हैं तथा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपके पास वीडियो डालने के बाद नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।